आदित्य सुरजेवाला जी। नंबर 23। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, युवा साथी आदित्य सुरजेवाला जी ने अपना क्वेश्चन पूछा, वो 3 भागों में है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी एजेंसी का नाम लेकर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलो जैसा भी है, अब सैंक्शन है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि वीएम इंजीनियरिंग जो करनाल कैथल थानेसर क्लस्टर के लिए जिसको हमने 2021 के 22 के अंदर वर्क अलॉट किया था, वो उसमें पूरी नियमावली नियमितताएं पूरी करने के साथ साथ और पूरे हरियाणा में 3 क्लस्टर भिवानी, सिरसा और करनाल को अलॉट किया गया था, और वो क्लस्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उस क्लस्टर के काम करने की वजह से उसमें 18 यूएलबीज उसके अंदर आती हैं, और उस क्लस्टर के काम करने की वजह से अभी पिछले महीने राष्ट्रपति अवार्ड हरियाणा को मिला था कि वो पूरे देश के अंदर तीसरे स्थान पर करनाल को स्वच्छता के माध्यम से लेकर आए थे। तो माननीय जो सदस्य हैं, उनकी जो चिंता है, उन्होंने दूसरे उसमें पूछा है कि उन पर किसी तरीके की कार्रवाई की गई कि सार्वजनिक संसाधनों के उल्लंघन के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो कार्रवाई होने का मतलब ही नहीं होता। तीसरी बात उन्होंने कही कि क्या उन पर किसी तरीके का पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने फाइन लगाया, तो फाइन समय समय पर लगाते रहे। इस साल भी उन पर फाइन लगाया गया है, और रेगुलर 98 लाख रुपए का फाइन अभी तक उन पे लगता रहा है। अगर उन्होंने किसी तरीके का कोई उल्लंघन किया तो 98 लाख रुपीस का 98,94,000 समथिंग 98,89,131 का आज तक उन पर जो है फाइन लग चुका है। तो बाकी और कोई चिंता है तो आप मेरे को प्लीज जरा बताओ। आदित्य जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को जो सारे वायलेशंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिडिंग प्रपोजल एंड नॉन कंप्लायंस हुए वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स में जो 2 साल पहले हरियाणा, गुड़गांव हो, पंचकुला हो, कैथल हो, ये अधिकतर 1 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 3 साल का ठेका दिया जाता था, जिसमें एक्सटेंशन की संभावना होती थी। हाल ही में एक नई प्रथा चालू हुई है, जिसके अंदर कंपनी जैसे ये वीएम इंजीनियरिंग है, जो जनता से लूटकर अपने जेब को, वेस्ट को वेल्थ बना रहे हैं, उन्हें अब 22 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो पूरे देश में ही अनप्रेसिडेंटेड है, हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? और सेकंड छोटा पॉइंट इसके आगे, क्यों हरियाणा में कचरा घुमाकर ये जो क्लस्टर मॉडल अडॉप्ट किया गया है, इस डिसीजन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्लीज पब्लिक को प्रोवाइड कीजिए। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात की है वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये 22 साल के लिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड ये पूरा का पूरा क्लस्टर दिया जाता है। इसमें सफाई स्वीपिंग से लेके कूड़े को उठाना, घर घर से इकट्ठा करना और उसका प्रोसेस करना, उसमें बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारी गाड़ियां, सभी कुछ इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए इसका 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये पूरे केंद्र के नियम कायदे कानूनों के तहत इसको हरियाणा के अंदर, चाहे सिरसा का हो, चाहे भिवानी का हो, चाहे आगे अंबाला का क्लस्टर है, चाहे सोनीपत का क्लस्टर है, इस तरीके के क्लस्टर दिए गए, क्योंकि इसमें 100, 200, 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी होती है। जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं निकलेगी तो किस तरीके काम होगा? नियम कायदे कानून सारे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं।